हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 21 तारीख की शाम का। और बस यहाँ पर शाम का टाइम था और मैं भी थोड़ा सा बैठी थी मम्मी जी के साथ में। थोड़ा सा ना उनको बोल रही थी, आप हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए और नमस्ते कर लीजिए, ऐसे करके मम्मी से बहुत सारी बातें कर रहे थे। और ये होता है ना कि थोड़ा सा हम वीडियो में अगर ये सारी चीज़ें अगर ले लेते हैं ना, तो जब बाद में हमें याद आती है तो फिर हम वीडियो में देख लेते हैं। तो यहाँ पे शाम का टाइम था और बस अभी मैं आ गई हूँ अंदर की तरफ। और शाम को ना कोई आ जाते हैं गांव में, तो जैसे अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं ना, तो जब हम लोग को देखते हैं कि आए हैं तो वो लोग भी आ जाते हैं। तो अभी इस टाइम पे भी कोई आ ही गए थे। तो एक आंटी आ गई थी, तो आंटी बैठी हुई थी और मैं आ गई थी फिर उनके लिए चाय बनाने के लिए। और गांव में यही होता है, जब भी हम लोग आते हैं और काफ़ी टाइम के बाद जब आते हैं तो कोई ना कोई आ ही जाते हैं। तो अच्छा लगता है ना, जब आपसे बहुत सारे लोग मिलते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं, नए नए लोग मिलते हैं। तो ये था ना कि इस बार हम लोग काफ़ी टाइम के बाद आए, तो वही सब लोग पूछ रहे थे कि बहुत टाइम के बाद आए हो, मतलब क्या हुआ, बीच में आए नहीं। तो ऐसा कभी कभी टाइम भी हो जाता है कि हम नहीं जा पाते हैं। तो चलिए, अब घर पे जो आए हैं उनके लिए चाय बना लेते हैं यहाँ पर। और शाम का टाइम था, चाय का टाइम हो भी गया था और बारी बारी से सबको चाय दे देते हैं। अच्छा, गांव में एक चीज़ और होती है ना, कि जैसे अगर कोई किसी को देखता है ना तो बहुत अच्छे से बातें करते हैं लोग एक दूसरे से। लेकिन शहरों में इतना ज़्यादा वो नहीं हो पाता है। जो आपके बहुत ख़ास लोग होंगे बस वही आपसे बातें करते हैं, बाकी तो कोई लोग देखते भी नहीं है। तो गांव में ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर कोई भी निकलता है ना घर के पास से, तो फिर पूछते हैं, अरे आए हो, कब आए हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर चाय पीने के बाद और अभी मैं आ गई थी अंदर। सारे बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर लिए हैं चाय के। और ये वीडियो क्लिप है अगले दिन सुबह की, 22 तारीख की। तो यहाँ पर ना सुबह हो गई थी और मैं आ गई थी सब्ज़ी तोड़ने के लिए, क्योंकि अभी ना घर पे मेरे बहुत सारी सब्ज़ी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये है कटहल। और कटहल का पेड़ तो आपने देखा ही होगा, बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन इसमें फल बहुत सारे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अंदर की तरफ पेड़ में काफ़ी सारे फल लगे हुए हैं। और ये जो कटहल है ना, ये पूरे गांव भर के लोग खाते हैं और जितने रिश्तेदार के लोग आते जाते हैं ना, सबको मम्मी जी देती हैं। तो बस इसी की मैं सोच रही थी आज सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि जो घर में लगा हुआ होता है ना सब्ज़ी कुछ भी, तो उसको बनाने में खाने में बहुत मज़ा आता है, घर में से तोड़ करके और फिर तुरंत बना लो। तो वही मैं देख रही थी कौन सा मैं तोड़ूं। और यहाँ पर नीचे में जितने भी कटहल के फल लगे हुए हैं ना, ये वाले तो बहुत बड़े बड़े साइज़ के थे और जो छोटे थे वो बहुत ज़्यादा छोटे थे। तो मैं देख रही थी ऐसा तोड़ूं जिसको मैं पूरा ही बना लूं, ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मुझे एक दिख गया था, तो इसी को मुझे तोड़ना है। और थोड़ा सा ऊपर में लगा हुआ है और यहाँ पे तुलसी जी का जो चबूतरा बना हुआ है वो भी बना है। तो फिर मैं चेयर लेकर के आई और इसी में चढ़ कर के और फिर इसको तोड़ी हूँ। तो ये टूट गया है और इसको तोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा इसमें चिपचिपा सा वो निकलता है ना। तो ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब मीडियम साइज़ का है। इतने में सब्ज़ी आज हो जाएगी सभी के लिए। तो इसको मैंने तोड़ करके रख दिया था ताकि इसमें जो चिपचिपा निकलता है ना वो निकल जाए। थोड़ी देर इसको लगभग 15-20 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए रख दो, तो वो आराम से निकल जाता है। वरना फिर कपड़े में या फिर कहीं पे भी ऐसे लगता है ना कि फिर निकलता नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है निकालने में। तो मैं यहाँ पर फिर अपना चली गई थी अपना काम करने के लिए। नहा करके फिर मैं आई हूँ, तो मैं इसको काटने के लिए बैठी हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है ना, तो बहुत मुश्किल से भी कट रहा था। तो कटहल तो ऐसी होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड रहती है और काफ़ी ज़्यादा इसको टाइम लगता है काटने में भी। तो चलिए, अभी मैंने इस पर ऑयल लगा लिया था, जो हसिया है ना उसमें मैंने ऑयल लगा लिया था और हाथों में भी लगा लिया था सरसों का तेल, ताकि हाथ में उसका चिपचिपापन चिपके ना, वरना फिर निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैंने कटहल को पहले तो बॉईल कर लिया है 1 सीटी आने तक। तो कटहल थोड़ी सी पक गई थी और पकने के बाद फिर मैंने इसको छान लिया है पानी से। और छानने के बाद तुरंत ही मैं इसको अब फ्राई करने लग गई हूँ। और कटहल की सब्ज़ी आज मैं बनाऊँगी एकदम देसी और सिंपल तरीके से। जैसे गांव में ना कभी कभी लाइट कट जाती है, तो ज़्यादा जैसे मिक्सी वगैरह का सुविधा नहीं हो पाता है,
तो बस यहाँ पे मैं अभी कटहल को बना रही हूँ और लाइट भी कट ही गई है। तो लाइट का तो यहाँ अक्सर ऐसा ही रहता है, लाइट अक्सर कट जाती है। तो फिर मैं अभी इसको कटहल को फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल ले लिया था और इसी में सारे कटहल मैं फ्राई करके रख लूँगी। तो बहुत ज़्यादा ऑयल में मैंने फ्राई नहीं किया है, थोड़ा सा कम ही ऑयल था। जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा डाल करके और फ्राई करके और फिर मैंने इसको निकाल लिया है दूसरे बर्तन में। और इसी बचे हुए ऑयल में मैं थोड़ा सा और ऑयल डाल दूँगी सरसों का। इसके बाद इसमें जीरा और थोड़ा सा मैंने मेथी दाना डाला है और इसके बाद यहाँ पर ले लिया है प्याज 3 से 4 था, जो कि मैंने बारीक काट लिया था। और इसी ऑयल में प्याज को हम फ्राई करेंगे। तो अब यहाँ पर प्याज को थोड़ी देर तक चलाएंगे। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसके बाद इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, और मैंने तो घर पे ही इसी में कूट लिया है जिसमें हम अदरक कूटते हैं। तो बस अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद थोड़ी देर इसको चलाएंगे, भून लेंगे। और जैसे ही प्याज पक जाएगी हमारी, इसके बाद इसमें डाल देंगे मसाले। तो मसाले मैं इस पर सूखे नहीं डाल रही हूँ, जो हमारे पास सूखे मसाले होते हैं ना, जैसे धनिया पाउडर और गरम मसाला तो और हल्दी पाउडर, इसको मैंने पानी में घोल लिया था और 15 मिनट के पहले ही मैंने इसको रख दिया था, तो ये अच्छे से फूल गया है। इसके बाद ये मसाले डाल देंगे। तो मसाले भुन जाएंगे। इसके बाद फिर मैंने इसमें 2 टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, वैसे भी कटहल में बिना टमाटर के भी इसकी सब्ज़ी अच्छी लगती है, लेकिन मैंने इसमें 2 टमाटर डाल दिए हैं। और इसके बाद इसमें अब ये डाल देंगे जो कटहल मैंने फ्राई करके रखी हुई थी, साथ ही मैंने नमक भी डाल दिया है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसे मिक्स करेंगे पूरे मसाले में, और मिक्स करने के बाद फिर इसमें डाल देंगे पानी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो कटहल की सब्ज़ी है ना, वो बन कर के रेडी हो चुकी है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाई है और बहुत ज़्यादा हैवी मसाला किसी को खाना नहीं था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने सिंपल तरीके से बनाई है कटहल की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पर अभी शाम का टाइम हो गया है, और शाम को जैसे ही धूप कम हो जाती है ना, वैसे ही सब लोग घर से बाहर निकलते हैं और फिर से शाम को अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लग गई थी पौधों में पानी देने के लिए। और मम्मी की ना तबीयत ठीक नहीं है, जब से वो आई है ना, तो उसके बाद से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा वो अभी लेटी हुई थी, तो मैंने कहा आपका जो काम है ना वो मैं ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पौधों में पानी दे दिया है और नीचे ना पाइप रख दिया है, तो वो जो है पानी ना पूरे पौधों में चला जाता है खुद से ही। और इसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी केले तोड़ने के लिए, और केले जो है ना पूरी तरीके से पक चुके हैं। जब मैं जिस दिन आई थी ना, उस दिन जब तोड़ी थी तो इतना ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अभी मैंने देखा ऊपर से नीचे जितना भी लगा हुआ ना केले का, जो बड़ा सा डंठल लगा हुआ है जिसमें सारे केले लगे हुए हैं, वो पूरी तरीके से पक चुका है। तो वही मैं छांट करके देख रही थी। जो भी मुझे ठीक लग रहा था उसको मैंने तोड़ करके और धुल लिया है पानी में, और इसको अभी हम लोग ले चलेंगे छत पे, तो सभी लोग बैठ कर के केले खाएंगे। और यहाँ पर इसके बाद अभी मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ। तो सुबह और शाम को दोनों टाइम में जितने भी पौधे हैं ना, कटहल का और केले का और आम का, सारे पेड़ पौधे में पानी डाल देंगे, ताकि ये भी हरे भरे से हो जाएंगे। और इसके बाद थोड़ा सा मैं यहीं पे टहल लूँगी, फिर चलूँगी अंदर की तरफ और देखते हैं अभी क्या काम है। और वैसे भी अभी शाम का टाइम है ना, तो ज़्यादा काम है नहीं, और वही जो भी काम होगा तो छत पे चलेंगे। और छत पे अब सारा काम शाम का होगा, क्योंकि ना छत पे बहुत अच्छी हवाएं चलती हैं, तो जो भी अब बचा हुआ काम है वो छत पे होगा। हेलो एवरीवन, अभी शाम का टाइम हो गया है और जितने भी पेड़ पौधे थे सबको मैंने पानी दे दिया है, जो कि अभी डेली ही करना पड़ता है। सुबह में बहुत तेज़ धूप रहता है ना, तो सबको शाम को पानी देना होता है। तो ये काम हो गया है, और अब हम लोग ना शाम को सीधा छत पे जाएंगे और वहीं पे रहेंगे अभी बहुत देर तक, लगभग रात के 9-10 बजे तक वहीं पे रहेंगे, क्योंकि अंदर ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो अभी मैं ये थाली और चाकू लेकर के चलती हूँ, और वहाँ पे थोड़े से फ्रूट्स रखे हुए हैं, दीदी लेकर के गई हैं, तो फ्रूट्स कट करेंगे। और थोड़ा सा अपने छत से आपको दिखाते हैं आज व्यू कैसा दिखता है, मेरा छत और मेरा गांव।
तो चलिए चलते हैं छत में। और आरुष को ना आजकल क्रिकेट देखने का शौक़ हो गया है, तो वो क्रिकेट देखता है डेली। मतलब यहाँ पे ना स्पोर्ट्स चैनल जो आता है तो वही वो क्रिकेट देख रहा है। चलिए अब मैं आ गई हूँ छत पे, और यहाँ पर अब हम लोग अभी से आ गए हैं, लगभग अभी 6 बज गया है, धूप बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद अब हम लोग यहीं पे रहेंगे लगभग रात के 10-11 बजे तक। तो यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा लगता है शाम के टाइम पे। बहुत मतलब जो भी काम होगा सब्ज़ी वगैरह काटने का ना, छोटा मोटा जो भी काम होता है तो वो यहीं पे हम लोग अभी करेंगे। और दीदी तरबूज लेकर के आई थी और इसके ऊपर रखी थी, तो ये जो प्लास्टिक लगी हुई ना यहाँ पे ज़मीन में, तो ये उड़ गई थी। तो मैं आ गई हूँ छत पे और बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे, ठंडी ठंडी। और यहाँ से ना सब कुछ दिखता भी है तो बहुत अच्छा लगता है। पूरा गांव दिखता है, सभी लोग दिखते हैं गांव के। दिखाते हैं आपको, बहुत तेज़ हवा चल रही है और ठंडी ठंडी हवा भी है। तो देखिए कुछ इस तरीके से नज़ारा दिखता है मेरे छत से और बहुत अच्छा लगता है। ये है खेत ये हम लोगों का नहीं है, ये किसी और का है, तो मेरे छत के बगल में ही है। और जब भी इसमें पेड़ लगाए जाते हैं गेहूं के और धान के, तो ये बहुत सुंदर दिखता है। और इसमें ना जब सरसों खिली होती है उस टाइम पे भी ये बहुत सुंदर लगता है। इसके बगल में आप देख सकते हैं ये है मेरे घर में जो आम का पेड़ है ना ये, और ये आम काफ़ी ज़्यादा फलता था हर साल, लेकिन इस साल ना ये सूख चुका था, पूरी तरीके से सूख गया था। हम लोग को लगा कि शायद एकदम से ख़राब हो जाएगा, लेकिन फिर मम्मी इसमें पानी डालती गई तो इसमें अभी ना हरे हरे जो है पत्ते निकल गए हैं। तो ये अब नहीं सूखेगा। अब इस साल इसमें पत्ते निकले हैं, अगले साल ये फिर से फलेगा। और नीचे हस्बैंड बैठे हैं फ़ोन चलाते हुए, और आएंगे अब छत के दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ यहाँ पर लगा है अमरूद का बहुत बड़ा सा पेड़। ये अमरूद ना बहुत ज़्यादा फलता है दोनों सीज़न में, ठंड में भी और गर्मी में भी, तो दोनों सीज़न में फलता है। और इसमें अभी अभी जस्ट इसके जो फल है ना वो निकल चुके हैं एक बार के, और दोबारा से फिर से इसमें फूल लगना स्टार्ट हो गया है। तो 1-2 महीने में ना फिर से इसमें फल आ जाएंगे। और काफ़ी पुराना है ये पेड़, आम का भी काफ़ी पुराना पेड़ है और अमरूद का भी बहुत ज़्यादा ही पुराना ये पेड़ है। तो इस तरीके का है मेरा छत, और बहुत ज़्यादा बड़ा भी है छत। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही घूमते टहलते रहते हैं शाम के टाइम पे, नीचे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और यहाँ पे देख सकते हैं अन्या भी बालू खेल रही है, रेत यहाँ पे रखी हुई है, तो बच्चे भी अपना यहीं पे खेलते रहते हैं। तो चलिए अब मैं जो भी फल लेकर के आई हूँ उसको मैं काट लेती हूँ, और काट करके सभी को दे देंगे। तो शाम के टाइम पे अभी थोड़ा सा सबका नाश्ता हो जाएगा, और जब मौसम ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद फिर जाएंगे नीचे, चाय बना कर खिलाएंगे। और फिर जो भी खाना बनाना होगा तो सब्ज़ी वगैरह सब कुछ यहीं पे काट लेते हैं और फिर जल्दी से जा कर के बना लेते हैं। और ज़्यादा टाइम तो वैसे भी लगता नहीं है खाना बनाने में। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा काम है नहीं, तो हम लोग को समझ में नहीं आता क्या करें क्या करें। तो शाम को जब आते हैं तो छत पे ऐसे ही कुछ न कुछ अपना छोटा मोटा जो काम है ना वो होता रहता है। और बस मम्मी जी भी यहीं पे लेटी हुई हैं, और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो अकेले नहीं रहती हैं। जब भी हम लोग मतलब छत पे आए, सब लोग छत पे रहते हैं ना, तो फिर वो भी आ जाती हैं। तो यहाँ पर तरबूज खाने के बाद क्या हुआ कि मेहमान आ गए हैं। तो मेहमान आ गए थे तो उसके बाद फिर मतलब टाइम पर ही आए थे, लगभग रात के 8 बजे आए थे। तो फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी से खाना बनाना स्टार्ट किया, और यहाँ पर बन रही है सब्ज़ी, साथ में गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन रही हैं। बस यहाँ पर मेहमानों की खातिरदारी कर लेते हैं। और दीदी बैठ कर के बेल रही थी और मैं पूड़ियाँ फ्राई कर रही थी। और चलिए फ्रेंड्स, रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।